हेलो दोस्तों, नमस्कार। गाइडेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा साइंस एंड टेक का एमसीक्यू लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम आज देखने वाले हैं इंटरनेट के टॉप एमसीक्यू। ये लेक्चर सीरीज बाइलिंगुअल चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस जो हैं अवेलेबल हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर से आप वेब में नेविगेट कर सकते हैं? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू कैन नेविगेट द वेब, मतलब वेबसाइट चला सकते हैं। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप वेबसाइट चलाते हैं? ठीक है, आप मोबाइल में वेबसाइट चलाते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप इसमें चलाते हो, तो आपको चाहिए होता है ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया है, तो बाकी के बारे में अपन बात नहीं करेंगे। ब्राउजर भी एक प्रोग्राम होता है, लेकिन ब्राउजर अलग से दिया है, तो अपन ब्राउजर लेके चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कुकीज क्या है? क्लाइंट के अनुरोध पर सर्वर द्वारा डाटा लौटाना, कंप्यूटर में वेबसाइट डाटा जहां जाकर जमा होता है। ठीक है, वेबसाइट का स्थान, उपरोक्त सभी। ठीक है, कुकीज रिटर्निंग डेटा by the server on request of the client where the website data is stored in the computer, location of the website, all of the above। तो कुकी हम किसको बोलते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये जो है हाईलाइट हो गया है, इसको आप इग्नोर मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल सही है। तो कुकी हम किसको बोलते हैं? थ्योरी आप अच्छे से याद करो। हमने क्या पढ़ा है कि हम लोगों के ब्राउजर में जैसे क्रोम चलाते हैं, तो क्रोम में आप सेटिंग्स में जाइएगा, कुकीज सेटिंग मिलेगा। तो ब्राउजर में ये जो क्रोम का ये है, अब इसमें जो है आपको मिलेगा कुकीज। ठीक, तो कुकीज में जाएंगे तो कुकीज क्या करता है, हमारी गतिविधियों को अल्प मात्रा में वहां भंडारित करके रखता है। मतलब हमारा जो हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री, डेटा हिस्ट्री, जो हम इंटरनेट पर जो है जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसको अल्प मात्रा में भंडारित करके रखता है। ये कुकीज ही है जो हमारे द्वारा किए जाने वाले गतिविधियों की जानकारी वेबसाइटों को जाकर देता है, मतलब हमारी जासूसी करता है। कैसे करता है? आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, मान लो कि आपने येलो कलर का टी शर्ट सर्च किया, आपको प्राइस पसंद नहीं आया, आपने क्या किया, उसको क्लोज कर दिया और सो गए रात में। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, हर वेबसाइट पे आपको वैसे ही टी शर्ट का एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, दिखता है। तो ये जासूसी कौन करके देता है कंपनियों को? वो कुकीज करके देता है। तो कुकीज में क्या होता है? वेबसाइट डेटा जहां पे भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को कहते हैं। इंटरनेट से हम कहां पे ला रहे हैं? इंटरनेट से कहां पे ला रहे हैं? अपने कंप्यूटर पर ला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाउनलोडिंग करना। इट इज सेड टू सेव अ फाइल ऑन कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट। तो इट इज सेड व्हाट? डाउनलोडिंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है। आप जान के चौंक जाएंगे कि ऐसे ऐसे ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। समुद्र में मछली पकड़ने का जाल। व्हाट इज इंटरनेट? सी फिशिंग नेट। नेम ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ बास्केटबॉल। ट्रेन ट्रैक सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का नेटवर्क। ठीक है, या यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? डोमेन नेम, कैरेक्टर नेम, एड्रेस, साइड नेम। ठीक है, विच वर्ड इज एसोसिएटेड विथ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस? तो चलो एक ईमेल एड्रेस अपन लिख देते हैं, abc123@gmail.com। gmail.com। तो इंटरनेट में, सॉरी, ईमेल एड्रेस में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता, सॉरी, इसको बोलते हैं यूजर नेम। इसको क्या बोलते हैं? यूजर नेम। और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? दूसरे पार्ट को बोलते हैं अपन डोमेन नेम। ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं। डोमेन नेम में gmail.com ये पूरा आएगा, यूजर नेम में abc123 ये पूरा आएगा। एट द रेट से पहले पूरा यूजर नेम, एट द रेट के बाद पूरा जो है वो क्या कहलाता है? डोमेन नेम। तो क्या जुड़ा होता है इसमें? डोमेन नेम जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकीज कहां स्टोर होते हैं? तो वेयर द कुकीज स्टोर्ड, हमने पढ़ा ब्राउजर हिस्ट्री में स्टोर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट का संबंध किससे है? द क्लाइंट इज कंसर्न विथ कुकीज, हार्ड डिस्क, स्क्रीन टॉप, लैपटॉप या स्क्रीन टिप लैपटॉप। तो कुकीज, देखो, जो कुकीज होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर में होता है और ये भेजता है किसको? नोटिफिकेशन सर्वर को भेजता है। ठीक है, तो कुकीज का संबंध किससे है? क्लाइंट से है। मतलब क्लाइंट का संबंध किससे है? कुकीज से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा कंप्यूटर कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर। इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर जुड़ा होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। जो क्लाइंट कंप्यूटर को सुविधाएं देता है उसको बोलते हैं हम सर्वर कंप्यूटर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो भी आप चैनल देख रहे हो अभी, गाइडर, इसका अपना खुद का ऐप है जहां पे हम प्रारंभ कर रहे हैं एमपीपीएससी पेपर 3 साइंस एंड टेक के कोर्सेज। न केवल एमपीपीएससी बल्कि सभी पीएससी के लिए, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीपीएससी, जेपीएससी, इन सब के लिए साइंस एंड टेक का जो है हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो सारे के सारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग होंगे। और इस बार से यह आप लोगों को सुविधाएं दी जाएगी कि यदि आप कोर्स परचेज करते हैं तो फिर कुछ पेमेंट के साथ आपको हमारा पूरा बुकलेट जो है आपके घर तक जो है बाय डाक पहुंचाया जाएगा।
ठीक है, मतलब हार्ड कॉपी मटेरियल भी आपको पहुंचाया जाएगा। और एमपीपीएससी में बात करें तो प्री का जो हमारा अभी कोर्स चल रहा था, जिसकी कॉस्ट हमने प्रारंभ में रखा था 299, लेकिन अब हमने उसको 111 कर दिया है। प्री के बाद ये फिर से जो है 500 होने के आसार हैं। तो चलिए, मैंने आपको अपने ऐप के बारे में डिटेल बता दिया। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और ऐप पे जो सुविधाएं दी गई हैं उनको एक बार विजिट कर सकते हैं। एक सूचना और देनी है कि आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है सेम गाइडर के नाम से है, ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ताकि हमारे अपडेटेड आपको वहां पे मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। वेब पर छोटे एनिमेशन इफेक्ट किस सॉफ्टवेयर की मदद से डाले जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ विच सॉफ्टवेयर स्मॉल एनिमेशन इफेक्ट आर पुट ऑन द वेब। तो ऑप्शन है फ्लैश, स्पाइडर, कुकीज, पावर पॉइंट। तो देखो, इसको याद रखना पड़ेगा, ये फैक्ट है। वेबसाइट जब हम चलाते हैं तो उसमें कुछ एनिमेशन जो चलते रहते हैं वेबसाइट पे, तो वो फ्लैश सॉफ्टवेयर की मदद से डाले जाते हैं। ठीक है, किसकी मदद से डाले जाते हैं? फ्लैश की मदद से डाले जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन फ्लैश। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पर प्रयोग होने वाली ग्राफिक के लिए बनाया गया एक विशेष प्रभाव कहलाता है। अ स्पेशल इफेक्ट क्रिएटेड फॉर ग्राफिक्स टू बी यूज्ड ऑन द वेबसाइट इज कॉल्ड। उसको हम बोलते हैं वॉश आउट। ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं उसको? वॉश आउट। ये भी फैक्ट है। वेब पर प्रयोग होने वाले ग्राफिक के लिए, जो भी ग्राफिक चलते रहता है ना, उसके लिए एक विशेष प्रभाव, वो जो हम स्पेशल इफेक्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वॉश आउट। और जो स्पेशल इफेक्ट बनाए हैं किस सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बढ़ जा भाई। किसे सूचना राजमार्ग कहा जाता है? विच इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन हाईवे। तो इंफॉर्मेशन हाईवे हम बोलते हैं इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट वेब पेज को किसके द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है? बाय होम, बाय विच हो जाएगा, यहाँ पे होम नहीं होगा, इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की बात करें। बाय विच कैन द स्पेशलाइज्ड वेब पेज बी डायरेक्टली एक्सेस्ड? हाइपरलिंक, डोमेन नाम, वेबसाइट का पता, यूआरएल। देखो, वेब पेज की बात कर रहे हैं। एक वेबसाइट पर बहुत सारे पेज होते हैं, एक वेबसाइट पर 4 से 5 पेज या फिर बहुत सारे पेज हो सकते हैं। हमने इसको थ्योरी में अच्छे से कवर किया है। तो हर एक पेज का पता क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। तो यूआरएल के जरिए हम सीधे वेबसाइट के पेज पे पहुंच सकते हैं, तो दैट इज नोन एज यूआरएल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल से मेल भेजने के लिए आप कौन सा फंक्शन चुनते हैं? विच फंक्शन डू यू चूज टू सेंड अ मेल फ्रॉम जीमेल। तो जीमेल में जब आप मेल भेजना चाह रहे हैं तो भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अनुलग्नक, अटैचमेंट। जब फाइल वगैरह उसमें सेलेक्ट करके भेजेंगे तब हम बोलेंगे अटैचमेंट। हस्ताक्षर, साइन, सिग्नेचर का ऑप्शन उसमें आता नहीं है अलग से। हम करते हैं कंपोज। जब हम कंपोज, एक पेन जैसा साइन बना हुआ आता है जीमेल में किनारे पे, ये जीमेल यदि आप खोलते हैं जीमेल का एप्लीकेशन, तो यहाँ पे कंपोज करके पेन जैसा साइन बना आएगा और लिखा होगा यहाँ पे कंपोज। ठीक है, तो जब हम कंपोज पे टिक करते हैं तब जाके हम मेल टाइप कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर। गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है, जिसकी मदद से हम जो है वेबसाइट वगैरह चला सकते हैं, www का उपयोग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्राउजर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है? BLOG। तो ठीक है, ब्लॉग किन शब्दों के मेल से बना है? तो देखो, WEB, वेब और लॉग। तो वेब का मतलब होता है वेबसाइट, लॉग का मतलब होता है गतिविधि। ठीक है, वेबसाइट पर मतलब कांड समझ लो, वेबसाइट पर किया जाने वाला कांड ब्लॉग कहलाता है। अब ये कांड कैसा हो सकता है? हेलो फ्रेंड, आओ आपको अंडे बॉयल करना सिखाते हैं। तो ये सारे कांड जो आप करते हैं ना, वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, ऑडियो ब्लॉग बनाते हैं, तो ये सब ब्लॉग कहलाता है। ठीक है, ब्लॉग को हम बोलते हैं इंटरनेट पर्सनल डायरी। इंटरनेट पर्सनल डायरी भी बोलते हैं। तो द वर्ड ब्लॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स। तो क्या होगा इसमें? वेब ब्लॉग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देखना पड़ेगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? वेब ब्लॉग यहां दिया है, यहां वेब ब्लॉग दिया हुआ है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT? हेनरी कैवेंडिश, TB ली, केविन एडसन, हेनरी लॉरेंस। तो मेरे हिसाब से जो एस्टन भाई साहब थे, केविन एस्टन। ठीक है, ये भी फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने किया था। अब आप बोलेंगे IoT है क्या? देखो, IoT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहां से बना, किसने पहली बार यूज किया? केविन एस्टन। ठीक है, तीसरा क्या पूछा जा सकता है कि IoT से आप क्या समझते हैं? तो इंटरनेट, नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब में जो है उपयोग होने वाले उपकरण और उनका पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर, ये एक साथ कहलाता है IoT। ठीक है, फेसबुक और याहू की वेबसाइट किस भाषा में तैयार की जाती है? तो फेसबुक और याहू की वेबसाइट जो है PHP में तैयार हुआ है। थ्योरी में हमने अच्छे से पढ़ा है। इन विच लैंग्वेज इज द वेबसाइट ऑफ फेसबुक एंड याहू प्रिपेयर्ड? PHP। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट,
प्री प्रोसेसर, तो ऐसा नाम है इसका। तो ये है PHP भाषा जिसमें जो है फेसबुक और याहू की वेबसाइट तैयार किया गया है। देखो हम यहाँ पे इंटरनेट केवल लिखे हैं, जो शीर्षक है हमारा हेडिंग्स है उसमें, लेकिन हम बात करेंगे इसमें इंटरनेट प्लस हम डिस्कस करेंगे सोशल साइट्स के बारे में। तो ये दोनों हमारे थ्योरी में दिया गया है, सिलेबस में है, तो हम दोनों के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कौन वेब ब्राउजर है, कौन जो है इसमें से सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन यदि आपको नहीं पता है, आप थ्योरी के लेक्चर्स जाके देखें पहले। मैक्साथन, टॉर, ब्रेव, उपरोक्त तो सभी। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर, तो मैक्साथन भी वेब ब्राउजर है, टॉर भी वेब ब्राउजर है, ब्रेव भी वेब ब्राउजर है, ऑल ऑफ द अबव। वेब ब्राउजर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके जरिए आप www का प्रयोग कर सकते हैं, जिस पर वेबसाइट वगैरह ढूंढा जा सकता है, ठीक है, जिस पे आप यूट्यूब देख सकते हैं, ठीक, ऐप नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? याहू, मेटाक्लॉरर, उसके बाद लाइकोस और डॉव जोन्स। तो देखो डॉव जोन्स जो है ये अमेरिका का सेंसेक्स है, मतलब वहां के शेयर मार्केट का नाम है डॉव जोन्स, ठीक है। याहू है, मेटाक्लॉरर भी है, ठीक है, उसके बाद लाइकोस भी है। तो ये इसके अलावा और कौन से सर्च इंजन आपको याद रखना है? गूगल, सबसे फेमस सर्च इंजन गूगल बाबा है, ठीक है। इसके बाद है बाइडू, उसके बाद है बिंग। तो ये सब जो है ना, ये क्या है? सर्च इंजन के नाम है। ask.com, उसके बाद है डक पूछा गया है, डक गो। हमने थ्योरी में बहुत सारे सर्च इंजन डिस्कस किए हैं। सर्च इंजन मतलब होता है ब्राउजर पर उपलब्ध एक ऐसी सुविधा जिसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं? वेबसाइटों को ढूंढ पाते हैं, ठीक है, डाटा ढूंढ पाते हैं, तो उसको बोला जाता है सर्च इंजन। और जिसकी मदद से ये वेबसाइट आप चला पाएंगे, जो नहीं होगा तो सर्च इंजन भी नहीं चलेगा, तो वो है आपका ब्राउजर, ठीक, ध्यान रखेंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य दस्तावेज या वेब पेज से लिंक करना जिस पर संबंधित जानकारी स्थित है कहलाता है? लिंकिंग टू अनदर डॉक्यूमेंट और वेब पेजेज ऑन विच रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड इज कॉल्ड, ठीक है। हाइपरलिंक, सर्वर, होम पेज, प्रस्तुति। तो हाइपरलिंक, सर्वर, होम पेज और प्रेजेंटेशन। किसी अन्य दस्तावेज या वेब पेज से लिंक करना मतलब वेब पेज पर कोई एक लाइन लिखा है जहां पे एक वर्ड है जिसपे हम टिक करेंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे, ये लिंक हो गया, तो इसको बोलते हैं हम हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं हम इसको? हाइपरलिंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में किसके द्वारा लॉग इन किया जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है? थ्रू विच वन कैन लॉग इन टू एनी कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड वर्क ऑन इट। मतलब दुनिया में कहीं एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर यहाँ है, तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को पर लॉग इन करके इस कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमने पढ़ा था, उसको बोलते हैं टेलीनेट या फिर टेलनेट। टेल मतलब होता है दूर से, टेलीविजन, ठीक है, तो वही वाला है ये टेलीनेट या टेलनेट, ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं उसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्विटर पर पोस्ट करने की शब्द सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? द वर्ड लिमिट फॉर पोस्टिंग बाय ट्विटर हैज बीन इंक्रीज टू हाउ मच? तो कितना बढ़ा दिया गया? 280 कर दिया गया। पहले कितना था? 140 था। कितना कर दिया अपन? 280। ट्विटर जो है इसी को अपन बोलते हैं हम लोग माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट। क्या बोलते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंपनी इन्फोसिस का संस्थापक है? अच्छा, कौन कंपनी इन्फोसिस का, देखो कौन कंपनी है इन्फोसिस, कौन है इन्फोसिस का संस्थापक, ये पूछा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी इन्फोसिस? डिपेंड करता है अपन कैसे पढ़ रहे हैं। नारायण मूर्ति, रामादुरै, अजीत प्रेमजी, सबीर भाटिया, ये आप सभी लोगों को पता होगा। संस्थापक है नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के संस्थापक है नारायण मूर्ति, ठीक है। विप्रो के अजीज प्रेम जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रत्येक ईमेल खाते में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया मतलब जब आप ईमेल खोलते हैं ना, तो वहां पे भंडारण के लिए जो है आपको जगह दिया जाता है, उसका नाम है। क्या भंडारित करते हैं आप भंडारित करते हैं दूसरे ईमेल, अन्य लोगों के ईमेल एड्रेस भंडारित करके रख सकते हैं, उसको बोला जाता है मेल बॉक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाइपरलिंक ईमेल से संबंधित नहीं है। अनुलग्नक अटैचमेंट ईमेल में होता है लेकिन भंडारित वहां नहीं करते हैं। आईपी एड्रेस सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होता है। हाइपरलिंक वेबसाइट से संबंधित होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक की सहायक कंपनी कौन सी है? व्हाट आर द सब्सिडरीज ऑफ फेसबुक? तो व्हाट आर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे विचार हो सकता है, विचार, ठीक है। तो ये क्या है? ऑकुलस वीआर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। देखो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तो है, ये नाम हमने नहीं सुना है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज,
बी और सी दिया नहीं तो क्या हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, तो ऑकुलस वीआर भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल इज कॉल्ड। हमने ईमेल वाले थ्योरी में डिस्कस किया है, हमने डाटा सुरक्षा साइबर सुरक्षा वाले जो है लेक्चर्स उसमें भी डिस्कस किया है, क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, तो उसको स्नीफर, स्पैम, स्पूल, स्पूफ क्या बोलते हैं अपन, स्पैम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इन विच ईयर वाज फेसबुक फाउंडेड। तो ये आपको रट्टा मारना है, फेसबुक फाउंड हुआ था 2004 में, ऑप्शन नंबर ए फरवरी 2004। सोशल नेटवर्किंग ऐप कू के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप कू। ठीक है, तो हमने थ्योरी में क्या पढ़ा है, कू जो है ये ट्विटर का भारतीय संस्करण है, संस्थापक है अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक विद्वात्का, यह एक स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। वेरी गुड, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में एएसपी का विस्तारित रूप है, द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एएसपी इन कंप्यूटर नेटवर्क इज एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सून पॉसिबल नो, एक्रोनिम सर्विस प्रोवाइडर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इन विच ईयर वाज यूट्यूब फाउंडेड, तो ये हुआ था यूट्यूब मेरे हिसाब से 2005 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब सोशल साइट के जो स्थापना वगैरह हैं, यूट्यूब के सीईओ अभी याद रखिएगा सुजान वोजाकी, और ये लेडी हैं। ठीक है, सुजान वोजाकी, तो ये कौन है, ये एक महिला है, याद रखिएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट जिसकी जो है सीईओ महिला है, यूट्यूब है अभी सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट में से एक है, और इसके सीईओ हैं सुजान वोजाकी, और ये एक लेडी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, ईमेल स्पैम को और किन नामों से जाना जाता है, बाय व्हाट अदर नेम्स इज द ईमेल स्पैम नोन, जंक ईमेल, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल, अवांछित बल्क ईमेल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जंक मेल भी उसी को बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड भी उससे मिलता जुलता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को इंटरनेट का एसएमएस कहा जाता है, इंटरनेट का एसएमएस ये फैक्ट है, तो ये बोलते हैं अपन ट्विटर को बोलते हैं। ठीक है, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नोन एज एसएमएस ऑफ द इंटरनेट, दैट इज ट्विटर। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी, इंस्टाग्राम की स्थापना मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 2010, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, हॉटमेल के संस्थापक कौन है, देखो हमने पढ़ा है द फाउंडर ऑफ हॉटमेल सबीर भाटिया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जैक स्मिथ और उपरोक्त दोनों दिया हुआ है, तो क्वेश्चन एक बार आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन जब जैक स्मिथ नहीं दिया हो तो फिर केवल सबीर भाटिया याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ऐप को ट्विटर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इंडिया का ट्विटर, अभी हमने बात किया पीछे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज नोन एज ट्विटर ऑफ इंडिया, हमने बात किया था कू ऐप के बारे में। ठीक है, विडवाटका जी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किए थे सर ऐसा क्वेश्चन अभी टेस्ट में आया था और कंफ्यूज हो रहे थे, ऑप्शन में फेसबुक दिया हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ट्विटर, यहाँ भले ही फेसबुक कहीं लिखा होता लेकिन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा बी ट्विटर, या फिर इसके अलावा यदि कू ऐप दिया होता, कू ऐप भी दिया होता तो कू ऐप भी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, ये दो ऐप माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, कौन सी सोशल नेटवर्किंग डिग और रेडिट का उदाहरण है, विच सोशल नेटवर्किंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिग एंड रेडिट, डिग और रेडिट जो है वेबसाइट है, तो ये किसके उदाहरण है, माइक्रो ब्लॉगिंग के उदाहरण तो नहीं है। ठीक है, ब्लॉगिंग के उदाहरण यहाँ पे हम ब्लॉग नहीं करते, हम ये सोशल न्यूज के उदाहरण है, सामाजिक समाचार के उदाहरण है, क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक, और ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के प्रकार में हमने जाके पढ़ा है। गूगल लेंस किस वर्ष लॉन्च किया गया था, इन विच ईयर वाज गूगल लेंस लॉन्च्ड, तो ये भी फैक्ट है, ये मैं भी मिस कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी 2017, ये आप याद रखेंगे कब लॉन्च किया गया था, 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, एन HTML डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द वेब इज कॉल्ड, HTML डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं उसको बोलते हैं वेब पेज, उसको क्या बोलते हैं हम, वेब पेज बोलते हैं। ब्राउजर तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से इसको आप चला पाते हैं, वेबसाइट मतलब वेब पेजों का संग्रह पूरा कहलाता है वेबसाइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेब पेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इंटरनेट क्या है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेट क्या है। उसके बाद क्वेश्चन है वेलकम टू द डॉगियान संदेश किस वायरस की है, द मैसेज वेलकम टू द डॉगियान बिलोंग्स टू विच वायरस, देखो ये एक वायरस है जो कंप्यूटर को अफेक्ट करता है, डॉगियान का मतलब होता है नर्क, तो इसका मतलब है नर्क में आपका स्वागत है, वेलकम टू द डॉगियान। ये क्या है, ये एक ब्रेन एक वायरस था, उसके द्वारा संदेश आता था कंप्यूटर पे, मान लो ये वायरस आपके कंप्यूटर को प्रभावित कर चुका है, तो जैसे ही आप कंप्यूटर खोलेंगे वहां पे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू द डॉगियान, यानी नर्क में आपका स्वागत है, तो ये वायरस ब्रेन का कांड है। ठीक है,
अब ये ब्रेन क्या है? ब्रेन जो है एक बूट सेक्टर वायरस है। क्या है? बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस है। तो बूट सेक्टर वायरस करते क्या है? तो बूट सेक्टर वायरस मतलब वैसे वायरस हो गए जो बूट सेक्टर फाइल को प्रभावित करते हैं, बूटेबल फाइल को प्रभावित करते हैं, मतलब कंप्यूटर जिसकी वजह से ऑन होता है उसी फाइल को प्रभावित कर देते हैं। और पहला बूट सेक्टर वायरस भी ब्रेन ही था, ये भी याद कर लेना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है? मतलब सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल जो है चला रहा है वो कौन है? ऑर्कुट, नेट स्पेस, शादी.com, जीवनसाथी.com। तो ये हो जाएगा ऑर्कुट, लेकिन ऑर्कुट अब बंद हो चुका है, ध्यान रखेंगे, इसको गूगल जो है चलाता था। डॉट इन से क्या आशा है? डॉट इन क्या है? ये तो पहले इसको बोलते हैं टॉप डोमेन नेम, वेबसाइट के लास्ट में लिखा आता है उसको हम बोलते हैं टॉप डोमेन नेम, टॉप डोमेन नेम, या फिर इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं अपन? एक्सटेंशन बोलते हैं। तो डॉट इन का मतलब हो गया वैसा वेबसाइट जो भारत से संबंधित है, इंडियन वेबसाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? विथ व्हाट इज द वर्ड पोर्टल एसोसिएटेड विथ? विच हो जाएगा यहाँ पे। द वर्ड पोर्टल एसोसिएटेड तो किससे जुड़ा हुआ है? पोर्टल जो है औषधि निर्माण, न भवन निर्माण, कंप्यूटर वायरस, इंटरनेट, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक से अधिक होम पेजों और इंटरनेट एक्सेस को सपोर्ट करने की वेब सर्वर की क्षमता क्या कहलाती है? द एबिलिटी ऑफ अ वेब सर्वर टू सपोर्ट मोर देन वन होम पेज एंड इंटरनेट एक्सेस इज कॉल्ड। तो देखो कहानी क्या है कि एक जो है सर्वर है, इस पे बहुत सारे जगह हैं, मान लो कि ये 9 जगह हैं। अब ये 9 जगह पे अलग अलग वेबसाइट का डाटा डला हुआ है, कोई आदमी इस वेबसाइट को चला रहा है, कोई आदमी इस वेबसाइट को चला रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि एक सर्वर बहुत सारे वेबसाइट को जो है चलाने में सक्षम है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी होस्टिंग। क्या बोलते हैं? मल्टी होस्टिंग बोलते हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट है, रेड डॉप्स किस प्रकार का वायरस है? व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज रेड डॉप्स? तो रेड डॉप्स जो है ये बूट सेक्टर वायरस है, फैक्ट है, यहाँ पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद है तो ही बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। रेड डॉप्स जो है बूट सेक्टर वायरस है, ऑप्शन नंबर डी। बूट सेक्टर वायरस वही जो अभी ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट है, इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेट सोसाइटी इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? तो इंटरनेट सोसाइटी अपन क्या पढ़े थे? ISOC, इंटरनेट सोसाइटी, ये क्या काम करता है? जागरूकता फैलाने का काम करता है, इंटरनेट से संबंधित संचालन के लिए नियम कानून बनाने का काम करता है, पढ़े थे हम लोगों ने। कंप्यूटर की खरीद बिक्री लोगों के बीच बढ़ाना नहीं, कंप्यूटर के प्रोग्राम को बढ़ाना नहीं, विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना, ये चल सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, इंक्रीजिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ग्लोबली। तो ये हमारा इंटरनेट सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, याद करो, VSNL, BSNL का बड़ा भाई, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो पहली बार इंटरनेट भारत में कब आया था? 15 अगस्त 1995, 1995 में पहली बार इंटरनेट सेवा VSNL के द्वारा भारत में लाई गई थी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट पर फ्लेमिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो फ्लेमिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लेमिंग ऑन इंटरनेट? फ्लेमिंग का मतलब होता है गाली गलौज या अपशब्द बताना करना। इंटरनेट पर किसी कमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिए तो उसको बोलते हैं फ्लेम, ठीक है। तो ये कहलाता है फ्लेमिंग, फॉर एब्यूज, गाली के लिए। नेक्स्ट है, ऐसा इंट्रानेट जिसका उपयोग संस्था के बाहर के लोग आंशिक तौर पर अनुमति लेकर कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? एन इंट्रानेट दैट कैन बी यूज्ड बाय पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विथ पार्शियल परमिशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। देखो एक्स्ट्रानेट का क्या है? इंटरनेट मतलब सारे कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हैं। तो चलो SBI का कंप्यूटर मान लो, इससे सारे जो है ब्रांच जुड़े हुए हैं। अब इस ब्रांच के सारे कंप्यूटर SBI के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो उसमें काम कर रहे कर्मचारी, वो चला सकते हैं। आपको भी एक आईडी और पासवर्ड दे दिया, बोला कि आप भी SBI के कंप्यूटर में अपना डाटा देख सकते हो, तो ये कहलाता है एक्स्ट्रानेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट एड्रेस कौन देता है? हु गिव्स इंटरनेट एड्रेस? मतलब IP एड्रेस जो है ये कौन देता है? तो इंटरनेट आर्किटेक्चर देता है प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, माइक्रोसॉफ्ट। कौन देता है? इंटरनेट आर्किटेक्चर, या फिर ऐसा बोल सकते हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, ये जो है इंटरनेट एड्रेस देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चैनल सर्फिंग
किसे कहते हैं, या चैनल सर्फिंग क्या है? चैनल सर्फिंग इज कॉल्ड, सर्फिंग मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी जो है वेबसाइट पर करते रहना, ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, ये सब वेबसाइट पर यदि वेब पेज आप चला रहे हैं तो सर्फिंग कहलाता है। नेटवर्क साफ करना नहीं, नेटवर्क पर चैट करना नहीं, इंटरनेट पर रिजल्ट देखना नहीं, बिना विशेष योजना के विभिन्न साइटों को देखना, ये कहलाता है सर्फिंग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का नशा चढ़ा रहता है वह व्यक्ति कहलाता है, दिन भर लगे हुए हैं, रील चलाने में लगे हुए हैं, जिसके पास इंटरनेट का नशा चढ़ा है, मतलब उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, खाते पीते बाथरूम में गए मोबाइल लेके जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? द पर्सन हु हैव एडिक्टेड टुवर्ड्स इंटरनेट। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? या हु इज एडिक्टेड टुवर्ड्स इंटरनेट, अपन क्या बोले उसको? बोलेंगे नेट जुंकी, नेट जुंकी बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको? नेट जुंकी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेट एस्केप नेविगेटर क्या है? व्हाट इज नेट एस्केप नेविगेटर? इंटरनेट ब्राउजर, नेट साइट, ठीक है, या नेट साइट, हार्डवेयर चैटिंग, देखो हार्डवेयर तो नहीं है, चैटिंग नहीं है, ब्राउजर हो सकता है, क्यों? नेविगेटर है, नेट एस्केप नेविगेटर मतलब इंटरनेट के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो कैसे पहुंच सकते हैं? ब्राउजर के जरिए। गूगल अलग अलग वेबसाइट पर पहुंचने के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है? इंटरनेट ब्राउजर है, याद रखिएगा। ब्राउजर में एक नया नाम और जुड़ गया, ब्राउजर और कौन कौन सा था? क्रोम, ठीक है। एज माइक्रोसॉफ्ट का है, कौन सा? एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। उसके बाद जो है आपका गूगल का क्रोम है, गूगल का कौन सा? क्रोम। मोजिला का कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। ओपेरा मिनी। पैसे वाले लोगों का, एप्पल वाले लोगों का, एप्पल वाले का जो है ब्राउजर क्या है? सफारी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब ब्राउजर के नाम है। एक ब्राउजर और देख लिए, इंटरनेट ब्राउजर क्या है? नेट एस्केप नेविगेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट समुदाय में अति विशिष्ट या अति प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। डैश वर्ड इज यूज फॉर अ पर्सन ऑफ हाई रिप्यूट इन द इंटरनेट कम्युनिटी, जिसका बहुत ज्यादा रेपुटेशन है। नेट गुड नहीं, नेट मैन नहीं, नेट गॉड ऐसा बोला जा सकता है, भगवान है वो, बेस्ट नेट, तो ये क्या हो जाएगा? नेट गॉड। जैसे अपन बोलते हैं क्रिकेट का गॉड, क्रिकेट के मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित तो वो है अपने सचिन महाशय, तो ये क्या हो जाएंगे? नेट गॉड हो गए। तो नेट गॉड मतलब जो नेट की दुनिया में प्रचलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अर्पा क्या है? व्हाट इज अर्पा? अपन क्या पढ़े हैं? दुनिया का पहला इंटरनेट लाया था अर्पा, और इसका नाम था अर्पा नेट, दुनिया का पहला इंटरनेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अमेरिका का रक्षा विभाग का एक संस्था है, अमेरिकी रक्षा विभाग, जिसने इंटरनेट की स्थापना की। पहला ही ऑप्शन है, लेखा विभाग, वित्त विभाग नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस विच एस्टेब्लिश द इंटरनेट। ऑर्कुट क्या है? ऑर्कुट क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट। कौन चलाता था? गूगल जो है इसको संचालित करता था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, वेब डिजाइन करने का लैंग्वेज, तो HTML बेसिक, विजुअल बेसिक, जावा। तो देखो HTML और जावा दोनों है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अलग अलग दिया गया है, तो हम टिक करेंगे पहले HTML पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो जब दोनों है, यदि ऑप्शन में C एंड D ऐसा HTML और जावा बोथ दिया होता तो हम बोथ पे टिक करते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में BCC कॉलम का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ BCC कॉलम इन ईमेल। तो ईमेल में BCC, तो BCC हमने पढ़ा है, CC और BCC पढ़ा है, आप थ्योरी में जाके देखो, तो हम उसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है, ईमेल में CC, देखो आ गया कार्बन कॉपी, चलो हटाते हैं इसको। कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य है, कॉन्फ्रेंस मींस एक ही समय में एक से अधिक लोगों से बात करना, एक प्रयोगकर्ता फोन के द्वारा लोड करना उपयुक्त सभी नहीं, एक समय में एक से अधिक लोगों से बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंसिंग। टॉकिंग टू मोर देन वन पर्सन एट अ सेम टाइम। ऑनलाइन का तात्पर्य इंटरनेट पर कार्य करना, कागज पर लाइन खींचना, फोन पर बात करना उपयुक्त सभी। आप यकीन मानोगे ये सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग PSC में पूछे जा चुके हैं, वहां से क्वेश्चन छांटे गए हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पर कार्य करना मतलब ऑनलाइन रहना, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इमोटिकॉन का दूसरा नाम क्या है? देखो इंटरनेट और इमोजी इससे मिलकर बना इमोटिकॉन। तो इमोटिकॉन क्या है? स्माइली, खुशी, मुस्कुराहट, हंसना। तो स्माइली जो बनते हैं ना ऐसे, जो अपन बनाते हैं, जो भेजते हैं, तो उसको इंटरनेट की दुनिया में इमोटिकॉन बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा स्माइली को इंटरनेट की दुनिया में इमोटिकॉन बोला जाता है। इमोटिकॉन का अर्थ भावना प्रकट करने वाले चिन्ह, एडवर्टाइजिंग किसी कंपनी के मोनोग्राम, हथियारों के निशान। तो क्या है? भावना प्रकट करने वाले चिन्ह को हम जिसको इमोजी बोलते हैं उसी को इमोटिकॉन बोलते हैं, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में ऑनलाइन मैगजीन को कहते हैं जीन, लिस्ट, सीन, रीड सीन। तो उसको बोलते हैं जीन। ऑनलाइन मैगजीन यदि छपता है ना, केवल ऑनलाइन आता है, तो उसको हम बोलते हैं जीन या जाइन पढ़ सकते हैं।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वेब पृष्ठों के संग्रह को कहते हैं वेबसाइट, वेब पेज, वर्क पोस्ट, वेब मैगजीन। तो हम बोलते हैं वेब पेज। वेब पेज तो एक पेज हो गया, तो वेब पृष्ठों के संग्रह को वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? ऑप्शन नंबर ए वेबसाइट। ठीक है, वेब पेज का होता है यूआरएल, वेबसाइट का होता है डोमेन नेम। अपन दोनों पढ़े, अच्छे से याद करो, डोमेन नेम। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूजनेट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? यूजनेट, यूजनेट क्या है? यूजर नेटवर्क। यूजनेट का फुल फॉर्म पहले समझ लो, क्या होता है? यूजर नेटवर्क। ठीक है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन यूजनेट, यूजर नेटवर्क में। तो यूजर नेटवर्क का मतलब क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर उपलब्ध होगा जिस पर उपयोगकर्ता किसी एक विषय से जुड़ करके बातचीत करेंगे, या एक विषय से संबंधित उपयोगकर्ता जो आपस में अपना ज्ञान बांटेंगे, आपस में अपने अनुभव बांटेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ऐसा वेबसाइट प्लेटफॉर्म यूजनेट कहलाता है। तो न्यूज सर्वर, न्यूज रीडर, न्यूज कंपोनेंट, न्यूज रोड, न्यूज साइट, न्यूज लाइट, न्यूज कोड, न्यूज पोर्ट तो नहीं, यहाँ पे सबसे सटीक दिख रहा है न्यूज सर्वर एंड न्यूज रीडर। न्यूज सर्वर मतलब जो न्यूज प्रोवाइड करेगा, न्यूज रीडर मतलब जो न्यूज पढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है होम पेज किसे कहते हैं? किसी वेबसाइट का पहला पेज। व्हाट इज द होम पेज? ये भी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? तो अब देखो, ब्राउजर में और खासकर सर्च इंजन में कंफ्यूजियाना नहीं है, पूछा जाएगा कि कौन ब्राउजर है, कौन सर्च इंजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउजर? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसी का नया वर्जन अब आ गया है। क्या? माइक्रोसॉफ्ट एज, EDGE, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट का था इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस साल से इसको बंद कर दिया गया, मतलब पिछले साल से इसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। याहू, याहू भी है, ब्राउजर की बात कर रहा है याहू। ऑर्कुट, .net, तो ब्राउजर में जो है, वैसे याहू जो है ब्राउजर में नहीं आता था, ये सर्च इंजन में आएगा। कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? तो देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, याहू सर्च इंजन है, ऑर्कुट क्या है? ऑर्कुट सोशल साइट है, .net जो है एक सुविधा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये हमारा एक ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर ए। नेटिकेट क्या होते हैं? नेटिकेट मतलब इंटरनेट पर एटिकेट, एटिकेट मतलब सभ्यता, संस्कार। ठीक है, तो इंटरनेट पर एटिकेट शिष्टाचार कहलाता है नेटिकेट। व्हाट इज नेटिकेट? एक्टिंग विथ सिविलिटी एंड कोर्टेसी ऑन द इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IETF का पूर्ण रूप है। द फुल फॉर्म ऑफ IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो मुझे तो पहला ही सही लग रहा है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फ्रीक्वेंसी नहीं, फेडरेशन, फेडरेशन नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ऑप्शन नंबर ए। W3C का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द W3C फॉर्म्ड? तो इसका फुल फॉर्म है, W3 का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव, और C का मतलब है कंसोर्टियम। तो इसको बोलते हैं अपन वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्टियम। कब फॉर्म हुआ था? 1994 में फॉर्म हुआ था। किसने फॉर्म किया था? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली, जिनको WWW का संस्थापक बोला जाता है, टिम बर्नर्स ली। देखो याद रखो, WWW के जनक है टिम बर्नर्स ली, और इंटरनेट का फादर जो है वो बोला जाता है विंड सर्फ। क्या है? विंड सर्फ को इंटरनेट का फादर बोला जाता है, विंड सर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का पिता। लेकिन WWW का पिता कौन है? टिम बर्नर्स ली, इन्होंने ही WWWC जो है गठित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी? तो VSNL के द्वारा जो है इंटरनेट सेवा, हमने पढ़ा है 15 अगस्त 1995, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? IoT हमने डिस्कस किया, इंटरनेट ऑफ थिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाला भारत का फर्स्ट स्टेट शायद आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, मैं सही हूं? क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर के आविष्कारक कौन है? जैक डोरसी, नो ग्लास, बिजस्टोन, इवान विलियम्स। ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बड़े बड़े जो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट हैं या फिर जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस सबके आविष्कारक और कब स्थापित हुआ था, कहां उसका जो है मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान के कौन हेड हैं, CEO हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है HTML का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली, ल्यूवेनहॉग, JC लिगजाइडर, ए और सी दोनों। तो देखो HTML का आविष्कार तो टिम बर्नर्स ली किए हैं, लेकिन JC लिगजाइडर का योगदान इनमें है या नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, टिम बर्नर्स ली, HTML का आविष्कार किसने किया है? टिम बर्नर्स ली ने। ये सब पूरे फैक्ट चल रहे हैं जो आपको याद होना ही चाहिए, यदि याद नहीं होगा क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, आर टॉमलिंसन, दोनों ए और बी? नहीं, तो ईमेल का आविष्कार किए थे रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन, आर मतलब रे टॉमलिंसन, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मान्य डोमेन नाम एक्सटेंशन है? मतलब डोमेन नाम मतलब वेबसाइट के नाम के लास्ट में जो आता है उसको बोलते हैं डोमेन नाम एक्सटेंशन, जैसे .com, .in, .gov, .co, ये .net, ये सब। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल वेबसाइट, .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट वेबसाइट, ठीक है। .net का मतलब होता है नेटवर्किंग वेबसाइट, .co का मतलब होता है कंपनी या कॉर्पोरेशन का वेबसाइट, ठीक है। .in का मतलब इंडियन वेबसाइट। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी एक्सटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है यूआरएल का विस्तृत रूप है। यूआरएल इज अ डेडिकेटेड फॉर्म ऑफ, तो क्या हो जाएगा इसका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी रट्टा मारना है, फुल फॉर्म एग्जैक्ट याद होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, किसी वेबसाइट में वेब पेज बहुत सारे हो सकते हैं। वेबसाइट के नाम को हम बोलते हैं डोमेन नाम और वेब पेज के नाम को बोलते हैं यूआरएल, ठीक है। सबका अलग अलग यूआरएल होगा और हर वेबसाइट का डोमेन नेम भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट है निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता इनमें से कौन सा है? हॉटमेल, याहू, रेडिफ मेल। तो इन सभी पे आप जो है ईमेल आईडी अपना बना सकते हैं। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? ऑल ऑफ दीज। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। टीम बर्नर्स-ली, तो इन्हीं के द्वारा HTML ढूंढा गया था, तो बनाया गया था मतलब, तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट, ऑरकुट। तो देखो ऑरकुट सर्च इंजन नहीं है। ऑरकुट क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑरकुट क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो ऑप्शन नंबर डी। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सब लोग जानते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग, किसने किसको स्थापित किया है? तो चलो अपन मिलाते हैं। चलो मैं यहां से हटता हूं और एक बार देखो क्या हो जाएंगे। नारायण मूर्ति, अजीज प्रेमजी, विप्रो, रामलिंगम आर, तो ये हो जाएगा TCS, रामादुरई, सत्यम कंप्यूटर। तो ये तो ऐसा मिला हुआ है लगभग लगभग। क्या है देखो, बी। ए का 3 नारायण मूर्ति इन्फोसिस, अजीम प्रेम जी, तो ये क्या हो जाएगा अपना? बी का 1 विप्रो, रामालिंगम आर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अच्छा सी। ये रामादुरई जो है C4, तो ये जो है 4, सी का 4, रामालिंगम आर, सत्यम कंप्यूटर, रामादुरई जो है ये हो जाएंगे TCS के फाउंडर। तो ये पूरा फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक सोशल नेटवर्क को किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है? पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा है। ग्राफ, पेड़, तारा, अंगूठी। तो इसका जो है आयोग ने आंसर माना था ग्राफ और पेड़ दोनों, ट्री और ग्राफ दोनों। सोशल नेटवर्क मतलब एक आदमी स्टार्ट किया, इससे 3 लोग जुड़े, फिर इससे 3 लोग जुड़े, तो ये सोशल नेटवर्किंग है। तो ये ट्री की तरह होता है, इसको ग्राफ की तरह भी इन्होंने बताया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है लेकिन ए एंड बी बोथ ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है XML का पूरा नाम है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। ये भी वेब पेज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ICANN, आई कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ICANN। तो ICANN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। वर्ष 1998 में स्थापित, कार्य इंटरनेट पर IP पता और डोमेन नाम प्रदान करना। तो ये सारे काम है, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संबंध में सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग IPv6। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब IP एड्रेस का 6वां संस्करण, डेवलप्ड इन द ईयर 1998, बिल्कुल सही बात है। इट डिवाइड्स द एड्रेस इन 128 बिट फॉर्मेट। इसका जो है मेमोरी क्षमता कितना होता है? 128 बिट का होता है, ये भी सही बात है। प्रत्येक समूह को कॉलन द्वारा अलग किया जाता है, सभी सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। तो IP एड्रेस के वर्तमान में 2 संस्करण चल रहे हैं, IPv4 और IPv6, मतलब 4था संस्करण और 6ठा संस्करण। इसका जो है 32 बिट मेमोरी है, इसका 4 गुना 128 बिट मेमोरी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वेब ब्राउजर पर चलता है, www पर। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
फाइल भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ये जो है इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जो है प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी। और www पर http और फाइल भेजने के लिए ftp। ऑप्शन नंबर सी। एक डोमेन नाम में वर्णों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ डोमेन नेम कैन हैव? तो मैक्सिमम वर्ण हो सकते हैं 64। और ना केवल डोमेन नाम में बल्कि ईमेल एड्रेस में भी, ईमेल पता में भी आपका जो है अधिकतम वर्णों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम वर्णों की संख्या हो सकता है 64, 64। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये रहा हमारे इंटरनेट के पूरे टॉप क्वेश्चंस। यदि आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में या फिर डाउट वाले सारे जो क्वेश्चंस होंगे उनका अपन एक सेपरेट वीडियोस बना लेंगे। आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, कॉल करके भी जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।